तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन भी बोलते हैं, अवकलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्दर जो हम ग्रेजुएशन में बीएससी या बीटेक करने जाते हैं वहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। साथ ही जो अपने फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है। ये काफ़ी आसान टॉपिक होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले मैं इनके फार्मूलाज को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम उसे डी बाई डी एक्स से निरूपित करते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये फार्मूला जब आप आगे सवाल लगाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठते जाएंगे यूज करते करते। दूसरा हमारा होता है डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा फार्मूला हमारा होता है डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। जो हमारा चौथा होता है डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। पांचवा होता है डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। छठा फार्मूला हमारा डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। डी ऑफ डी एक्स कॉसिक एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स। तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो सी से स्टार्ट होने वाली टर्म है उसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। ये हमारी एक ट्रिक है इसको आसानी से याद करने की। जैसे यहाँ साइन एक्स था तो डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, बट यहाँ कॉस एक्स आया तो आया तो उसका वाइस वर्सा, मतलब यहाँ साइन एक्स तो आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ सी है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। जैसे यहाँ टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स आया, लेकिन जैसे ही कॉट एक्स आया, ये कॉट भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस का साइन साथ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और ये कॉसिक एक्स आया तो माइनस ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स आ गया हमारा। इसके अलावा जो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन हमें y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे डी ऑब्लिक डी एक्स वाई इक्वल टू डी ऑब्लिक डी एक्स। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि मैंने y को डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए इसको मैंने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स। और जब मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करता हूं, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो होता क्या है, हमारा जो ये पावर है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी n, ये x और n माइनस वन, यानी अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो n x की पावर n माइनस वन आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक सवाल है, हमें दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, तो हमें इसका डिफरेंशिएट अगर करना हो डी वाई ओवर डी एक्स, तो टू एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी कि टू एक्स टू माइनस वन वन होगा, यानी टू एक्स। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अगला फार्मूला डी एक्स लॉग एक्स, तो डी एक्स लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है वन बाई एक्स होता है। और आपने लॉग में पढ़ा होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है बेस में, तो हम ये अंडरस्टूड करते हैं कि यहाँ पर ई है, यानी ये लॉग ई एक्स लिखा हुआ है। ई जो है हमारा लॉग के बेस में है, इसका होता है डी ऑफ एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अगला फार्मूला हमारा
डी ऑफ डी एक्स लॉग बेस में ए और एक्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बेस में ई था तो 1/x आ गया, लेकिन अब यहाँ बेस में ए आ गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला बदल जाता है और इसका मान होता है 1/log a इंटू 1/x। ऐसे हमारा अगला फॉर्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स ए की पावर एक्स। तो यहां ध्यान देना है, ये ए की पावर एक्स और ये एक्स की पावर एन दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए की पावर एक्स लॉग ए 11 डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ ई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ई की पावर एक्स एक बेशरम फंक्शन है, तो इसका जो डी वाई और डी एक्स आता है वो एच डी आ जाता है। तो अभी आगे राइट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले, फिर मैं इसके फर्दर इस पे एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। तो मित्रों, अभी हमारे यूजर ने हमसे पूछा कि जो लॉग ऑफ ए की पावर एक्स है, एक बार उसको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स लॉग, यहाँ बेस में ए है की पावर एक्स। अब हम जानते हैं लॉगरिथम में लॉग ए की पावर एक्स, अगर ऐसा दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए। तो बेसिकली हमसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा गया है। यहां मैं लिख सकता हूं डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। अब डिफरेंशिएशन की क्वालिटी ये होती है कि जो कांस्टेंट होता है उसमें बाहर आ जाता है, वो डिफरेंशिएट नहीं होता है अगर वो किसी फंक्शन के साथ है। और अगर हमें सिर्फ कांस्टेंट दिया होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट यहाँ वही फंक्शन के साथ है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो 1/log ए और डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/log ए और log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 1/x इंटू 1/log ए। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको जो हमने पिछले फॉर्मूले डिस्कस करे थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये गलत हो गया है, डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब का मान बताना है हमें। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा डी ऑफ डी एक्स की पावर एन, जो हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू आती है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहां हमारा एक्स एज इट इज है, एन की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसका जो आंसर आएगा ये 3 आगे आ जाएगा, 3x 3 माइनस 1, 3x और 3 माइनस 1 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर हाफ। यहां इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑफ डी एक्स और रूट एक्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं रूट एक्स को हम एक्स की पावर हाफ लिखते हैं। तो इस केस में क्या है, जो एन की वैल्यू मेरी हाफ है, तो पहले ये हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 मेरा माइनस 1 होगा, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ होगा, सॉरी। तो इसे मैं आगे लिख सकता हूं क्लासिफाई करके 1/2 एक्स की पावर हाफ, या फिर 1/2 और एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकता हूं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे एक सवाल और देख लेते हैं इसको, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहां मेरी एन की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2 मेरा आगे आ जाएगा, तो 2
एक्स की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 एक्स की पावर 1, या इसे मैं 2x लिख सकता हूँ। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी तरीके से एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। डी ऑफ डी एक्स एक्स, तो यहाँ पर डी ऑफ डी एक्स एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं दिखी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ डी एक्स। ये इतना करना नहीं पड़ता है सिंप्लीफिकेशन, ये मन में हो जाता है धीरे धीरे जब आप कुछ सवाल हल कर लेंगे तो ये मेरा 1 आगे आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू 1 माइनस 1 0। तो हम जानते हैं किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज माई फाइनल आंसर, यानी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट सवाल है डी ऑफ डी एक्स 5 की पावर x की वैल्यू। अब हमने पिछले में पढ़ा था कि डी ऑफ डी एक्स ए की पावर x का जो फार्मूला होता है वो होता है ए की पावर x log a। तो इस फार्मूले को हम यहाँ लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ कंपैरिजन करने पे यहाँ पर जो a की वैल्यू दी गई है वो 5 है और x मेरा एज इट इज है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होगा a की पावर x, तो a की वैल्यू है 5 की पावर x और log a की वैल्यू 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं। डी ऑफ डी एक्स 2 की पावर x, यहाँ भी a की वैल्यू 2 दी गई है, तो पहले आएगा a की पावर x यानी 2 की पावर x और log 2। चाहे तो मैं लिख सकता हूँ d की पावर dx k की पावर x। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो यहाँ जो a की वैल्यू है वो k है, तो ये k की पावर x बाहर आ जाएगा मेरा और log k। तो इसको आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे अब इनवर्स डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले होते हैं। डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होगा डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो क्योंकि यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है बस यहाँ माइनस वैल्यू आ जाएगी, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 1/√1 माइनस स्क्वायर दोनों में है, लेकिन ये सी से था तो ये -1 आ जाएगा। हमें ऐसे याद रखना है साइन जो है कॉस के साथ होता है, tan कॉट के साथ, और sec x जो होता है हमारा cosec x के साथ होता है। तीसरा फार्मूला है डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया ना कि साइन कॉस के साथ होता है tan कॉट के साथ, तो डी ऑफ डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आएगा डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स में क्या होता है कि ये वाली वैल्यू जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा रहती है, साथ में हमारा एक एक्स से मल्टीप्लिकेशन और हो जाता है डिनोमिनेटर में। ऐसे डी ऑफ डी एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स, तो खाली यहाँ माइनस की वैल्यू आ गई, बाकी चीजें एग्जिटिव रहेंगी। इनको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन में कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब
अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग रूल फॉलो करता है डिफरेंशिएशन। तो जो पहला रूल होता है वो होता है कांस्टेंट रूल। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ है फंक्शन में, मतलब कि y इक्वल टू 2, तो अगर ये सिर्फ अकेला है कांस्टेंट फंक्शन तो इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन जीरो होता है, dy ओवर dx इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। पर अगर ये कांस्टेंट फंक्शन किसी x के फंक्शन के साथ है उस केस में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जब मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 sin x। यहाँ क्या है कि 4 हमारा कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसका dy ओवर dx निकालूंगा तो 4 मेरा एज इट इज रहेगा और ये मेरा हो जाए 4 बाहर आ जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो x वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनल dy ओवर dx 4 और sin x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था फॉर्मूले में cos x। तो 4 cos x इज आवर फाइनल आंसर। और यहाँ ये ध्यान दीजिएगा ये 4 cos x से मतलब ऐसा ना करिए कि इसको cos 4x लिख दीजिए आप, ये 4 cos x इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू माइनस का 3/2 log x। अच्छा, इसका लिखने का तरीका भी समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ज्यादा स्टेप्स अच्छी बात है लिखना। तो इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखा जाएगा d ऑफ dx, पहले हम y को यहां लिखेंगे, और d ऑफ dx मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा माइनस का 3/2 log x। अब इसको मैं लिखूंगा dy ओवर dx अब हमें बताया कांस्टेंट रूल के हिसाब से जो कांस्टेंट है, क्योंकि यह माइनस 3/2 जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 और d ऑफ dx log x। तो यहां से लिख सकता हूं dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 3/2 और log x का मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बोर्ड्स एग्जाम में इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा कि y इक्वल टू माइनस 3/2 log x का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो d ऑफ dx y, d ऑफ dx जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और सवाल देखते हैं अभी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको पहले सॉल्व कर लें और बाद में इसका सोल्यूशन देख लें। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए चाहें तो हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू a sin x। यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है। अब मैं इसको डायरेक्ट में लिखूंगा, सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। तो इसको मैं लिखता हूँ dy ओवर dx, हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ y इक्वल टू माइनस 3 cos x, तो माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है। तो dy ओवर dx माइनस 3 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 sin x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहां दिया हमें y इक्वल टू 8 tan x, तो इसका आंसर हो जाएगा dy ओवर dx। 8 हमारा कांस्टेंट है तो 8 एज इट इज रहेगा और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ऐसे इसका y इक्वल टू पाई cosec x। यहाँ पाई हमारा कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx। पाई हमारा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और मैं cosec x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारा आएगा माइनस का cosec x cot x। क्योंकि ये c से स्टार्ट था तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस cosec x cot x। या इसका माइनस का पाई cosec x cot x।
ऐसे ये वाला है वाई इक्वल टू माइनस का 32 रूट एक्स, तो यहाँ -32 कॉन्स्टेंट है, खाली हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 32, लेकिन इससे पहले मैं क्या कहूँगा, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फार्मूला लग जाएगा, यानी -32 एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ एन की वैल्यू हाफ है तो ये हमारा हाफ बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 से कट जाएगा 16, ये -1 तो 16 एक्स की पावर माइनस हाफ, या इसको मैं लिख सकता हूँ 16, ये एक्स की पावर माइनस हाफ है, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, तो या फिर अब इस एक्स की पावर हाफ को लिख सकता हूँ रूट एक्स। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो जैसे जैसे आप सवाल हल करते जाएंगे आपको ये स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स इसमें स्किप कर देंगे, आप मन में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला है, y इक्वल टू 2 अल्फा 5 की पावर x, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं है, अल्फा का निशान है, ये आपने रेडियो क्रिप्टा में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा रेस, तो 2 अल्फा भी हमारा यहाँ कॉन्स्टेंट है और 5 की पावर x, यहाँ पर a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स 2 अल्फा इंटू, अब a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log x, तो 5 की पावर x log 5, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप लोग चाहें तो ये सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में जो पहला रूल हमने पढ़ा था वो कांस्टेंट का रूल था, दूसरा रूल हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू यू प्लस बी, और हमसे पूछा जाए कि y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोथ साइड मैंने पहले लिखना भूल गया था, क्योंकि हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो ये होगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स यू प्लस वी। तो डिफरेंशिएशन के केस में क्या होगा कि ये जो दोनों अलग अलग फंक्शन एडिशन हो रहे हैं साथ में, तो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होकर फिर वो ऐड हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ डी एक्स यू प्लस डी ऑफ डी एक्स बी। और यही कहानी माइनस के केस में होती है, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में। अगर हमें ये दिया होता y इक्वल टू यू माइनस बी, और यहां से डिफरेंशिएशन के लिए कहा जाता, तो हम उसको लिखते डी वाई ओवर डी एक्स और डी ऑफ डी एक्स यू माइनस डी ऑफ डी एक्स बी। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सवाल दिया है हमें, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम इसे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स डी ऑफ ओवर डी एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। यानी हर फंक्शन को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि इतनी जरूरत होती नहीं लिखने की, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करने जाएंगे तब आप मन में इसको कर लेंगे। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको अगर आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं।
तो ये 3 सवाल है इस रूल के बेस पे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं इसको आगे सोल्यूशन देता हूँ आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है मेरा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका है अगला फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स प्लस 32। तो ये हमारा जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस, अब ये 5 की पावर एक्स जो है ये ए की पावर एक्स जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो इसका होता है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, यानी 5 की पावर एक्स लॉग 5। और ये 32 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि अगर वो किसी फंक्शन के साथ नहीं होता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स 5 की पावर एक्स लॉग 5। अगला है हमारा y इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस 32। तो इसका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और 32 हमारा कांस्टेंट है 0। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस। y इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स माइनस का 4 ई की पावर एक्स। ये फंक्शन में जाओ y इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4 ई की पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, जो मैंने पिछले रूल में पढ़ाया था आपको। तो 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ऐसे ही। अब ये कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स और माइनस का 4 ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मित्रों अगला रूल हमारा जो है वो है प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू u डॉट v, ये हमें दो फंक्शन दिए हुए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसे लिख सकता हूँ dy ओवर dx, d ऑफ dx u इंटू v। अब होगा क्या, इस केस में मुझे करना क्या है, इन दोनों फंक्शनों में पहला फंक्शन बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन बाहर और पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब पहले u बाहर आ जाएगा इंटू डी ऑफ डी एक्स v प्लस अब दूसरा फंक्शन बाहर v और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको आप लोग राइट डाउन करिए। अभी हम लोग इसको फर्दर फॉर्मूले से समझते हैं, तब ये चीज ज्यादा क्लियर हो पाएगी। तो ये हमारे 3 फंक्शन या 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में है, मतलब इस वाले फॉर्म में। तो आइए पहले का आंसर देखते हैं। तो इसको लिखूंगा मैं डी वाई ओवर डी एक्स, अब पहला फंक्शन साइन एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, या साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ऐसे इसको कर सकता हूं मैं। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब करना क्या है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है प्लस अब दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये दूसरे का जवाब हो गया, सवाल आंसर हो गया। तीसरा
y इक्वल टू 10x log x। तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx, पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस log x 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर्स। आप लोग चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो मित्रों ये 4 सवाल और हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे। आप चाहें तो इनको कॉपी करके, इनको वीडियो पॉज करके, इनको नोट डाउन करके इनका सोल्यूशन निकालिए। फर्दर वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, पहला फंक्शन बाहर log x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो 3x स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर log x, और ये x इसकी एक पावर को काट देगा, प्लस x स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। यह है y इक्वल टू 5 की पावर x इंटू e की पावर x। तो dy ओवर dx, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, प्लस अब दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये जो है a की पावर x वाला फॉर्म है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, यानी 5 की पावर x log 5। या इसे मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, तो 5 की पावर x e की पावर x प्लस e की पावर x 5 की पावर x log 5। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 की पावर x इंटू e की पावर x दोनों साइड में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो 5 की पावर x e की पावर x, यह जाएगा 1 प्लस log 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x log x। तो इसको लिख सकता हूं मैं dy ओवर dx, पहला फंक्शन cos x, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, प्लस log x और पहले का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये हो जाएगा cos x बटा x माइनस का log x sin x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे ही वाला सवाल y इक्वल टू 10x log x, तो इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस log x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो मित्रों जो हमारा अगला रूल है वो है डिवीजन रूल। इसको समझते हैं हम। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू n ऑब्लिक डी, यहाँ जो n है, n डिनोट फॉर न्यूमरेटर, इसी को हिंदी में अंश बोलते हैं, एंड डी डिनोट फॉर डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में हर बोलते हैं। तो कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका फॉर्मूला ही आपको ये याद करना पड़ेगा, dy ओवर dx इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया होगा उसका स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा डी ऑफ dx, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हमारा अंश आ जाएगा न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा फार्मूला होता है ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये n अपॉन डी के फॉर्म में ही है, जहां न्यूमरेटर हमारा साइन एक्स है और डिनोमिनेटर कॉस एक्स है।
तो जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, पहले क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स का स्क्वायर, अब जो कॉस एक्स है यानी जो डिनोमिनेटर है वो पहले आएगा, तो कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंश का, न्यूमिनेटर का, यानी साइन एक्स माइनस, अब न्यूमिनेटर आ जाएगा साइन एक्स और डी ऑफ डी एक्स डिनोमिनेटर। तो यहां से लिख सकता हूं कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स। अगर कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ना कि कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे मेरा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये भी डिवीजन रूल पे बेस ही है। ये कॉस एक्स हमारा डिनोमिनेटर है और साइन एक्स डिनोमिनेटर है। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि y इक्वल टू यू अपॉन बी का क्या लिखेंगे हम, पहले डिनोमिनेटर साइन एक्स डी ऑफ डी एक्स न्यूमिनेटर कॉस एक्स माइनस, अब न्यूमिनेटर पहले आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे हमारा जाएगा ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहां से आ जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। यहां हम लोग देख सकते हैं माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा 1, तो माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसिक एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो कुछ और सवाल देख लेते हैं हम लोग डिवीजन रूल के बेस पे। y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले डिनोमिनेटर बाहर रहेगा और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और नीचे हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस लॉग एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x स्क्वायर है। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स नीचे x स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक सवाल और देख लेते हैं। y इक्वल टू 10x अपॉन एक्स,
तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। पहले हमारा डिनोमिनेटर एक्स, अब मैं इसको शॉर्टकट में करूंगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, और अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा जो क्या आएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप इसको राइट डाउन करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। तो एक सवाल और देखते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले डिनोमिनेटर आ जाएगा मेरा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, अब न्यूमिनेटर बाहर आ जाएगा लॉग एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, नीचे आ जाएगा x की पावर 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x इस x को कैंसिल आउट कर देगा तो x माइनस इस 2x को मैं इधर ले लेता हूँ 2x लॉग x नीचे x की पावर 4। तो ये जैसे जैसे आप लोग सवाल हल करते जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा, तो आपको कई सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं y इक्वल टू टेन एक्स अपॉन एक्स। ये हमारा हो जाएगा पहले डिनोमिनेटर x, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन लॉग एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। पहले हमारा डिनोमिनेटर बाहर रहेगा लॉग एक्स, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4 माइनस, अब न्यूमिनेटर बाहर आएगा x की पावर 5 और लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और टोटल में लॉग x का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग x 5x की पावर 4, ये x इस x को एक x को कैंसिल आउट कर देगा तो माइनस x की पावर 4 और लॉग x का स्क्वायर। तो ये भी फाइनल आंसर है। चाहे तो आप यहाँ पे x की पावर 4 दोनों में है तो x की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर 4 5 लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x का स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर नीचे रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। पहले मेरा डिनोमिनेटर रहेगा बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस, अब न्यूमिनेटर बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मैं लिख दूंगा ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा एक्स की पावर हाफ, तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ और नीचे रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2x रूट एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स नीचे, और रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ये एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है, नीचे एक्स है तो ये एक्स दोनों एक्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस का एक्स बाई 2 रूट एक्स। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो मित्रों एक ये मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग सवाल कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा इसके बाद क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या ये मल्टीप्लिकेशन का भी रूल लग रहा है प्लस ये एडिशन वाला भी रूल जो हमने पढ़ा था लग रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, अभी होगा डी ऑफ डी एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा 4 इंटू डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 8। अब यहां पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो साइन एक्स बाहर रहेगा डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस ये 4 तो एडिटिव रहेगा, ये x की पावर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x की पावर 7। ये x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ये हमारा हो जाएगा साइन x
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये हमारा 32x⁴। फाइनली हम इसे लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 32x⁴। या ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 32x⁴। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मित्रों, इसी साथ वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।